हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। बात भोपाल की करते हैं, जहां दिग्विजय सिंह ने अमित शाह की तारीफ की है। नर्मदा परिक्रमा के दौरान अमित शाह ने खातिरदारी की। राजनीति में विरोध है, लेकिन अमित शाह का धन्यवाद देता हूं। तो पार्टीगत विरोधी जरूर है, लेकिन धन्यवाद है उनका। अमित शाह ने गुजरात में नर्मदा परिक्रमा में उनकी मदद की थी। मैं संघ का आलोचक हूं, लेकिन यात्रा में संघ ने भी मदद की। मुझे संघ की धर्मशाला में रुकवाया गया। दिग्विजय सिंह युवा मोर्चा ने भी ये कहा है कि मेरी यात्रा के दौरान काफी साथ दिया, और अब उस साथ को लेकर उनकी एक किताब छपी थी, उसको लेकर धन्यवाद दिया गया। उनके नर्मदा परिक्रमा यात्रा को लेकर जो किताब है, उसके विमोचन के अवसर पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भोपाल में उस किताब का विमोचन किया गया। संघ और अमित शाह का धन्यवाद दिया गया। युवा मोर्चा को भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा मैं संघ का आलोचक हूं, पार्टीगत हम विरोधी हैं उनके, लेकिन फिर भी जो इस यात्रा के दौरान उन्होंने मेरी मदद की, इसके लिए उनका शुक्रिया। गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी। एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब मैं फला हूँ, और मुझे आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें। और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनके यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों की भोजन की व्यवस्था की। आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं मैं। हाँ, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहां भी मैं जाता था, 2-4-8 दिन के बाद कोई हमारे पास संदेश आता था कि साहब कोई RSS के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, लाइए। मैंने कहा भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूँ। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोग निर्देश दिए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए। ठीक है, बड़े स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहली बार संघ और अमित शाह की तारीफ करते हुए नजर आए हैं यहाँ। उन्होंने कहा हालांकि मैं विरोधी ज़रूर हूँ। मेरे साथ नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो काफ़ी करीब से उन्हें जानते भी हैं, लगातार कांग्रेस के रिपोर्टिंग करते आए हैं। मैं इसे हृदय परिवर्तन कहूँ, या यात्रा के दौरान जो वृत्तांत हुए हैं वो कहूँ, या वाकई जब व्यक्ति राजनीति से हटकर भक्ति मार्ग पर होता है और वहाँ आपकी मदद की जाती है और किसी भी अपेक्षा के तहत नहीं की जाती, कोई भी लेना देना नहीं होता, ना सेवा करने वाले का होता है ना सेवा लेने वाले का होता है। मैं समझता हूँ शायद ये शब्द, ये उद्गार उसी समय के हैं। नवीन, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये उम्मीद की जा रही थी दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा पर जो किताब लिखी गई है नर्मदा के पथिक, उससे एक सियासी भूचाल आएगा, वो बिल्कुल ये तय था और ये आना ही था। आज जब किताब का विमोचन हो रहा था, उस वक्त दिग्विजय सिंह ने अपने 4 साल पुरानी नर्मदा परिक्रमा के जो किस्से सुनाने की शुरुआत की, तो उसी समय ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो आज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। दिग्विजय सिंह ने शुरुआत इससे की कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जो अपना सबसे बड़ा अपने सबसे बड़े खिलाफ मानती है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अमित शाह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह की मैं खुले दिल से तारीफ करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि गुजरात में जब इलेक्शन थे, महाराष्ट्र के बाद जब वो गुजरात पहुंचे और रात 10 बजे का वक्त हो रहा था, जब वहां वो पहुंचे तो जंगल में रास्ता मिलना मुश्किल था। तभी एक फॉरेस्ट के अफसर आए, फॉरेस्ट के अफसर ने उनसे कहा कि आप यहां से वहां चढ़िए, मैं आपको ले चलता हूं। तब दिग्विजय सिंह ने पूछा कि आपको किसने भेजा है, तब फॉरेस्ट अफसर ने बताया कि ये अमित शाह ने भेजा है, और उन्होंने कहा है, उन्होंने निर्देश दिया है
कि दिग्विजय सिंह और सभी परिक्रमा वासियों की यात्रा में किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद दिग्विजय सिंह का हृदय परिवर्तन जरूर हुआ। वो जरूर ये अपना विरोधी उनको मानते रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने मन से खुले दिल से तारीफ की है और न सिर्फ अमित शाह की तारीफ की है बल्कि अमित शाह के साथ ही साथ संघ की भी तारीफ की है दिग्विजय सिंह ने। संघ के सबसे बड़े खिलाफत करने वाले नेताओं में अगर कोई शुमार है तो दिग्विजय सिंह का नाम सबसे अव्वल आता है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इसका कहीं कोई ये अर्थ ना निकाले कि मैं उनका फैन हूं या उनका फॉलोअर हो गया हूं। मेरी विचारधारा की लड़ाई है, थी और रहेगी। आगे भी मैं संघ का विरोध करता रहूंगा, संघ की आइडियोलॉजी का विरोध करता रहूंगा, बीजेपी की आइडियोलॉजी का विरोध करता रहूंगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी नर्मदा यात्रा से जुड़ा हुआ किस्सा था जिसका मैंने आज जिक्र किया है। कुल मिला के उम्मीद ये की जा रही थी दिग्विजय सिंह की जो किताब आ रही है, दिग्विजय सिंह पर जो आधारित किताब है, उसके बाद जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सियासी उठापटक होगा। तो ये माना जा रहा है कि ये शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे किताब के एक एक पन्ने खुलेंगे। हालांकि 400 पन्नों की किताब है। विजय, अब देखना होगा कि इन 400 पन्नों में किन किन पन्नों में क्या क्या किस्से हैं और दिग्विजय सिंह के और कौन से ऐसे राज हैं जो सबके सामने आने वाले हैं और आगे आने वाले दिनों में और किस तरीके से सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने वाले हैं। वाकई पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है। पथिक की जुबानी, ये हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हैं जो एक पथिक को लेकर है और शायद एक पथिक के कारण ही उन्होंने ये बात कही होगी। हालांकि किताब के अंदर क्या क्या है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह का व्यवहार है, नेचर है और जो बयानबाजी है, किताब को लेकर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। ज़रा अगर आप नवीन उस पर नज़र डालेंगे तो कुछ और चीज़ें भी आपको मिलेगी, तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।